नमस्कार दोस्तों, एवरेज स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जो है वीडियो के एंड तक जो है बने रहे, क्योंकि हर एग्जाम में जो है वाक्य से रिलेट जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य क्या चीज है। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह जिसका एक अर्थ हो। शब्दों का सार्थक समूह जिसका एक अर्थ हो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें आगे आएगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, कि वाक्य के अंग जो है कितने होते हैं। तो वाक्य के जो है दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। वाक्य के कितने अंग है? वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में उद्देश्य को जो है सब्जेक्ट बोला जाता है और विधेय को जो है ये प्रीडिकेट्स होती है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ बोला जाता है वो जो है उद्देश्य होता है, मतलब सब्जेक्ट है। और विधेय जो है, विधेय होता है कर्ता के बारे में जो कुछ भी वाक्य बोला जाए वो जो है आपका विधेय होता है। तो उद्देश्य है जो कर्ता होता है, भाई कर्ता के बारे में जो बोला जाए। सपोज मैं यहां पे लिखूंगा कि राम पढ़ता है, तो इसमें जो है राम जो है क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये यानी मतलब ये जो है उद्देश्य है। और पढ़ता है ये सारे का सारा जो है ये विधेय है। अगर मैं बोलूंगा कि भारत एक महान देश है, तो इसमें जो है भारत जो है सब्जेक्ट है, मतलब उद्देश्य है, और बाकी जितने बचता है वो सारे के सारे जो है विधेय होता है। ठीक है। तो वाक्य के कितने अंग है? वाक्य के जो है अंग जो है दो आगे है, एक उद्देश्य आ गया है, दूसरा विधेय आ गया है। उसके बाद आगे इसमें जो आएगा वो आएगा वाक्य के कितने भेद है। तो वाक्य के जो है अर्थ के अनुसार जो है, अर्थ के अनुसार वाक्य के जो है 8 भेद है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अर्थ के अनुसार वाक्य के जो है कितने भेद है? इसके 8 है। सबसे पहला जो होता है वो होता है विधानवाचक। सेकंड वाला जो होता है वो होता है निषेधवाचक, निषेधवाचक। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक। उसके बाद जो होता है वो होता है आज्ञावाचक। पांचवा होता है इच्छावाचक। जो छठा होता है वो है विस्मयादि वाचक। जो सातवां है वो है संदेहवाचक। और आठवां है वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक। ठीक है। तो जो विधानवाचक है, विधानवाचक कौन सा होता है? जिसको हम इंग्लिश में जो है एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। जिसमें जो है एक कर्ता होता है और मतलब एक सब्जेक्ट होगा और बाकी सारे के सारे जो है प्रीडिकेट्स होते हैं, वो आपका विधानवाचक होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैंने लिखा कि राम पढ़ता है, तो ये जो है विधानवाचक है, या प्रतिलोल है। ठीक है। वो क्या है? वो विधानवाचक है। निषेधवाचक जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, अगर मैं बोलूंगा राम नहीं पढ़ता है, वो कौन सा आ गया है? वो आपका निषेधवाचक आ गया है। और तीसरा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में इसमें क्वेश्चन की होगी। अगर ये वाला सेंटेंस है, अगर मैं ये बोलूं क्या राम पढ़ता है, तो ये जो है ये प्रश्नवाचक आ गया है। उसके बाद आज्ञावाचक जो है, आज्ञावाचक इसको जो है इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं।
जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, वो जो आपका आज्ञावाचक होता है। कहने का मतलब है इसमें आज्ञा होगी कि जैसे मैं बोलूंगा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, वो आज्ञावाचक है। इच्छावाचक, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में इसको जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें विश हो, प्रेयर हो, मतलब इसमें इच्छा होगी, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, वो जो है क्या आ गया है, वो जो है आपका इच्छावाचक आ गया है। उसके बाद आ गया है विस्मयादि वाचक, ठीक है। इसमें जो है क्या होगा, हमारे जो फीलिंग है, इमोशन है, सेंटीमेंट्स है, वो दिखाई होंगे इसमें। जैसे अरे ये क्या है, ठीक है ना, जैसे ऐसे अरे, अरे भाई, ठीक है। कुछ इस टाइप के जो होंगे, या जैसे इंग्लिश में होंगे हुर्रा, अल्लाह, स्कोरू टाइप के, वो सारे के सारे जो है आपके विस्मयादि वाचक होंगे। उसके बाद जो है वो होंगे संदेहवाचक, जो डाउट वाले होंगे। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि जिसमें संदेह हो, जैसे क्या आज बारिश होगी, क्या पटवारी का पेपर परसों होगा, वो जो है संदेहवाचक है। और उसके बाद होता है एक संकेतवाचक, जो इंडिकेटिव होगा, ठीक है, कि अगर आज परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। या अगर मैं बोलूंगा अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये क्या है, ये संकेत है। मतलब एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक इंडिकेटिव कर रहा है, उसको संकेत कर रहा है। तो ये सब जो है अर्थ के अनुसार है। तो अर्थ के अनुसार अगर क्वेश्चन आ गया कि अर्थ के अनुसार जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के अनुसार जो है वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि वाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये सब जो है किसके अकॉर्डिंग है, अर्थ के अनुसार। फिर आता है कि रचना के अनुसार जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि रचना के अनुसार जो है कितने भेद है। तो रचना के अनुसार जो है वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, जो सरल वाक्य है, ठीक है। दूसरा है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, और जो तीसरा है ये है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। जो सरल वाक्य है सेम वही साधारण वाक्य, ठीक है। इसमें कोई भी आप ले लो कि जैसे राम पढ़ता है, जो एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, वो क्या है, वो सरल वाक्य है। उसमें एक आपका उद्देश्य है, बाकी सारे के सारे जो है प्रेडिकेट होते हैं। मिश्र वाक्य ये जो है क्या होता है, इसको इंग्लिश में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। आपने बस इसमें ये ध्यान रखना है, जिसमें जो है बीच में, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ के बनता है, ठीक है, जिसमें की, जो, जिसमें की, जो, जहां, जैसे, तैसे, ठीक है, जिसमें ये आए, ये जो है मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ये वो जगह है जहां हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये क्या आ गया है, मिश्र वाक्य, मतलब दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कोई दूसरा भी इस टाइप के आप ले सकते हो, जिसमें क्या होगा, की होगा, जो होगा, ठीक है, जहां, जैसे, तैसे, वो सब जो है क्या है, मिश्र है। और एक होता है संयुक्त वाक्य, जो कि कंपाउंड सेंटेंस हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ये भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। इसमें और होगा, बीच में तथा होगा, ठीक है, और इसलिए, ठीक है। तो वो जो है आपके संयुक्त वाक्य होंगे, राम और श्याम, ठीक है। या अगर इसमें इसलिए होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा कि जैसे अगर मैं बोलूंगा कि राम को पढ़ना चाहिए, या राम स्कूल गया इसलिए वो अच्छे नंबर में पास हुआ, या बीच में कहीं तथा हो गया, वो सब जो है क्या होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो आपको आ सकता है रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद है, तो रचना के आधार पे जो है वाक्य के जो है 3 भेद है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है।
ठीक है, कि जो जहाँ जैसे तैसे, ठीक है, ये सब जो है कि किस में आएंगे, मिश्र में आएंगे, संयुक्त वाक्य में, और तथा इसलिए, ठीक है, ये सब जो है आपके संयुक्त वाक्य में आएंगे। तो ये थे आज आपको वाक्य के बारे में। होप आपको समझ आ गया होगा। हमने इसमें पूरा डिटेल से पढ़ा है कि वाक्य क्या चीज है, वाक्य के कितने अंग है और वाक्य के कितने भेद होते हैं, वो अर्थ के अनुसार भी आपको बता दिया है और आपको रचना के आधार पे भी इसको बता दिया है। होप आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक करें, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप जो है अच्छी मेहनत करो ताकि जो है आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।